खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आरक्षण मामले पर 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी सरकार आरक्षण मसले पर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। मुख्यमंत्री 24 मार्च को आएंगे सीतापुर। पंचायत चुनाव में आयोग को सताने लगा कोरोना का डर। गोरखपुर बिहार, आजमगढ़ की लड़कियों ने यौन शोषण के लगाए आरोप। सीतापुर में मंगलवार को फिर मिले 2 कोरोना मरीज। 10वें पड़ाव कुलवा बरेठी पहुंची 84 कोसी परिक्रमा। आईजी रेंज ने सीएम के कार्यक्रम स्थल का किया मुआयना। खबरनामे की शुरुआत पंचायत में आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर से करते हैं। पंचायत आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई के बाद दे सकती है बड़ा फैसला। उधर इस मामले में यूपी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। यह कैविएट यूपी सरकार ने अपने पक्षों के बचाव में दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का 2015 के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर जोर रहेगा। आपको बता दें कि पंचायत आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद पंचायत चुनाव में 2015 को आधार मानकर आरक्षण लागू किया जा रहा है, जिसकी अनंतिम सूची आने के बाद अंतिम प्रकाशन 26 मार्च को होना है। इससे पहले 1995 को आधार मानकर आरक्षण की अनंतिम सूची प्रकाशित हो चुकी है। पंचायत में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद अगला कदम क्या होगा, हर किसी में यह जानने की उत्सुकता है। फिलहाल यूपी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और कसमकस का दौर अभी जारी है। अब की प्रधान बनने का ख्वाब सजोने वाले तमाम दावेदारों को किस्मत निराले खेल दिखा रही है। आरक्षण की 2 बार अनंतिम सूची जारी होने के बाद भी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। एक बार नहीं 2 बार भारी दुविधा से जूझने वाले दावेदार प्रधानी के चक्कर में घनचक्कर बनकर रह गए हैं। मेहनत और रकम तो बर्बाद होने की बात छोड़िए, कामकाज ठप है। आलम यह है कि शारीरिक व आर्थिक नुकसान उठाने वाले तमाम दावेदार अब मानसिक तौर से भी परेशान हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस पर सीतापुर के विद्या ज्ञान स्कूल से सूबे के 21 जिलों में बनाए जाने वाले ड्रग वेयर हाउस का
शिलान्यास करेंगे। विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में भी सीएम शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार की सुबह 9:15 बजे लामाटीनियर कॉलेज ग्राउंड लखनऊ से सीतापुर के विद्या ज्ञान स्कूल के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। करीब 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर उनका आगमन होगा। सीएम यहां पर विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। बाद में उनके द्वारा प्रदेश के 21 जिलों में बनाए जाने वाले ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास भी किया जाएगा। 11:15 बजे वह विद्या ज्ञान स्कूल से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। पंचायत चुनाव में अब चुनाव आयोग को कोरोना का डर सताने लगा है। देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना के नए केसों को देखते हुए आयोग ने पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों को अनिवार्य कर दिया है। ये नियम मतदान कर्मियों और विभिन्न पदों के उम्मीदवारों दोनों पर प्रभावी होगा। मतदान से पहले सभी मतदान केंद्र सैनिटाइज किए जाएंगे। चेहरे पर मास्क पहनने के साथ ही मतदान कर्मियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु डाउनलोड करना होगा। यही नहीं, यह नियम विभिन्न पदों के उम्मीदवारों पर भी लागू होगा। पर्चा दाखिल करने से पहले दावेदारों को अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे। साथ ही मास्क पहनकर ही वो अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। बगैर इसके वो रिटर्निंग अफसर को अपना पर्चा दाखिल नहीं कर पाएंगे। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने समस्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारियों को कोरोना संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के जरिए कहा है कि जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जबकि विकास खंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त डॉक्टर नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारियों पर ही कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी रहेगी। कोविड नियमों के तहत कोई भी प्रधान प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान 5 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता है। साथ ही प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। गोरखपुर बिहार आजमगढ़ की लड़कियों द्वारा एक सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट की पत्नी पर देह व्यापार कराने के लगाए गए गंभीर आरोपों की खबर आई इंडिया पर चलने से पुलिस व प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मामले की हकीकत परखने मंगलवार की सुबह जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह पीएससी हलीम नगर पहुंच गए। आरोपी फार्मासिस्ट की पत्नी के कमरे का ताला खुलवाकर काफी देर तक की जांच पड़ताल, फिर कमरे में दोबारा नया ताला डाला गया। पुलिस ने फार्मासिस्ट की आरोपी पत्नी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने लड़कियों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि घर जाने के लिए टैक्सी चालक से मिलकर लड़कियों ने ऐसे आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पीएससी हलीम नगर के फार्मासिस्ट की दूसरी पत्नी घर में काम करने के लिए 3 लड़कियों को पिछले करीब 1.5 साल से रखे हुए थी। शनिवार रात सभी लड़कियां घर से भाग गई थीं। बाद में चालक के साथ एसडीएम बिस्वा रामदरस राम के पास तीनों लड़कियों ने पहुंचकर शिकायती पत्र देकर फार्मासिस्ट की पत्नी पर नशीली दवाई खिलाकर यौन शोषण कराए जाने का गंभीर आरोप लगाया था। रेउसा सीएससी के अधीक्षक डॉक्टर अनूप पांडे ने आई इंडिया को बताया कि 1.5 साल पहले फार्मासिस्ट की पोस्टिंग हुई थी। लड़कियों को लेकर कुछ विवाद है, पूरा मामला मेरी जानकारी में नहीं है। लखनऊ में रहने वाली हर्षदीप कौर रेउसा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय थान गांव में बतौर सहायक अध्यापक तैनात हैं। सोमवार को शिक्षिका विद्यालय में पढ़ाने आई थीं। तबीयत खराब होने पर शिक्षिका ने लखनऊ के पते पर कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए थे। जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों की सलाह पर फिलहाल वो अपने लखनऊ आवास पर क्वारंटीन हो गई हैं। शिक्षिका के कोरोना संक्रमित होने की मंगलवार को खबर विद्यालय पहुंची तो हड़कंप मच गया।
आनन फानन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर विद्यालय के स्टाफ व बच्चों की स्क्रीनिंग की। मंगलवार को 27 बच्चे विद्यालय आए थे। धर्मनगरी नैमिषारण्य में ठहरा रामादल मंगलवार की भोर अपने 10वें पड़ाव कुलवा बरेठी के लिए कूच कर गया। 84 कोसीय परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा था। डमरू, शंख, घंटा व घड़ियाल की ध्वनि पर संत, महंत व श्रद्धालु नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्रद्धालु इस बात को लेकर प्रसन्न थे कि अब मंजिल उनसे महज 2 पड़ाव ही दूर बची है। दोपहर तक 10वें पड़ाव पहुंचकर श्रद्धालुओं ने डेरा डाल दिया। बुधवार को परिक्रमा अपने 11वें व अंतिम पड़ाव मिश्रिक पहुंच जाएगी। LIC के अधिकारी व कर्मचारी मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय कलमबंद हड़ताल पर रहे। 20वां शाखा के अभिकर्ताओं ने विश्राम दिवस मनाया। अभिकर्ताओं ने मांगे पॉलिसी की ऑनलाइन बिक्री को बंद किए जाने, इरडा द्वारा प्रकाशित राजपत्रों 2013 एवं 2016 के अनुसार कमीशन में वृद्धि किए जाने, बीमे की डायरेक्ट बिक्री बंद किए जाने, ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख व उसके नियमों को सरल किए जाने आदि की है। इस मौके पर अजय कुमार मिश्र, नीरज कुमार वर्मा, विजय श्रीवास्तव, प्रमोद शंकर मिश्र, आशुतोष मिश्र, प्रभु दयाल, जहीर खान, दिनेश यादव, राजेश श्रीवास्तव, धर्मेंद्र त्रिपाठी, हरनाम, सुरेंद्र प्रताप रस्तोगी, संजय रस्तोगी, संजय मल्होत्रा, गंगाधर वर्मा, नवदीप श्रीवास्तव, निर्मल मिश्रा, राम सिंह, आदित्य मौर्य, प्रदीप कुमार निगम, राजेश श्रीवास्तव, राम किशोर, शैलेंद्र कुमार मौर्य, सत्य प्रकाश, प्रदीप कुमार मिश्र, कुलदीप, श्री प्रकाश तिवारी मौजूद थे। होली पर दिल्ली, हरिद्वार सहित अन्य स्थानों से घर वापसी करने वालों को सुगमता से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए यूपी रोडवेज ने कमर कस ली है। बात अगर सीतापुर डिपो की करें तो यहां से 28 बसों के संचालन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन के मुताबिक अब दिल्ली रोडवेज पर 34 बसें दौड़ेंगी तथा पूर्व से संचालित 11 बसों के स्थान पर सेवाओं की संख्या अभी से 20 कर दी गई है। इन बसों का संचालन सुचारू होता रहे, इसके लिए सीतापुर डिपो तथा दिल्ली के आनंद विहार डिपो में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 25 मार्च से 3 अप्रैल तक 24 घंटे रहेगा। इस अवधि में कार्य करने वाले चालकों, परिचालकों के अतिरिक्त अन्य कर्मियों के लिए भी निगम प्रबंधन द्वारा प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया गया है। नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ प्रांगण पर फाल्गुन नवमी की शाम सनातन ऋषि सत्संग महाआरती सेवा समिति द्वारा रामादल परिक्रमार्थियों और संतों का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं के जय घोष व वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य भगवान नैमिषनाथ की विशिष्ट वार्षिक शोभा यात्रा बैंड बाजों व शंख घंटों की करतल ध्वनि के साथ रामानुजकोट मंदिर से प्रारंभ होकर मां ललिता देवी मंदिर की परिक्रमा करते हुए चक्रतीर्थ परिसर पहुंची, जहां संस्था के संस्थापक पुजारी राजनारायण पांडे एवं शैलेंद्र शास्त्री, आचार्य रमेश शास्त्री के सानिध्य में मुख्य अतिथि विधायक पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव, मेला अधिकारी मिश्रिक गिरीश झा, नैमिष कोतवाल, विनोद मिश्रा, तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी, ईओ नगरपालिका रुद्र प्रताप सिंह, आशीष गुप्ता आदि ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य आरती एवं पूजन किया। चक्रतीर्थ परिसर पर आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि व उपस्थित संत महंतों का माल्यार्पण व अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा संत जगदाचार्य देवेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, परिक्रमा अध्यक्ष महंत भरतदास, जगदम्बा प्रसाद, प्रधान पुजारी मां ललिता देवी मंदिर, स्वामी हरिहरानंद जी, विद्यानंद, संतोष दास, महंत बनगढ़,
रामानुज कुमारी माता, शैलेंद्र शास्त्री, अमित शास्त्री, जय नारायण शास्त्री, साध्वी मुमुक्षा, फलाहारी बाबा, प्रकाशानंद, नागेंद्र नाथ आदि संतों गणमान्य अतिथियों का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। पुजारी राजनारायण पांडे द्वारा चक्रतीर्थ की अष्टकोणीय आरती आकर्षण का मुख्य केंद्र रही, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए और आरती के बाद प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, कौशल दीक्षित, शांतिदेव शास्त्री, दिलीप गुप्ता, राजेश दीक्षित, सचिन शास्त्री, भास्कर पांडे, रानू पंडित, अमित शास्त्री, मुकुल सभासद आदि मौजूद थे। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने मंगलवार को रामपुर मथुरा के बगस्ती में बाढ़ नियंत्रण की 6 करोड़ की परियोजनाओं के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विधायक ने दावा किया कि सेवता विधानसभा के किसानों और आम जनता को अब बाढ़ से परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इस परियोजना को मानसून से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने से बाढ़ में फसलें बर्बाद नहीं होंगी, जिससे किसान समृद्ध होंगे। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। विधायक ने कहा कि अगर कहीं भी लगे कि विकास कार्य में गड़बड़ी हो रही है या ठीक से काम नहीं हो रहा है तो तुरंत इसकी जानकारी उन्हें दें। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अशासी अभियंता बगस्ती की यह बाढ़ स्टेट परियोजना का कार्य समय पर व गुणवत्ता परक होगा, इसकी वह स्वयं निगरानी दिन रात करेंगे। इस दौरान विभागीय इंजीनियरों के साथ ही कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। अब तक डाक सेवाओं की सुविधाएं हासिल करने में काफी दिक्कतें उठा रहे नेपालापुर क्षेत्रवासियों को डाक विभाग ने बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को यहां एक उप डाकघर खुल गया है, जिसका उद्घाटन डाक अधीक्षक अनूप कुमार सचान ने किया। डाक अधीक्षक के मुताबिक क्षेत्र की करीब 8000 की आबादी को इससे डाक सुविधाएं मिलने में आसानी होगी। इस अवसर पर पोस्ट मास्टर अनिल कुमार शुक्ला, ज्ञानेंद्र कुमार, सत्य प्रकाश, ब्रह्मादीन और राजीव पांडे आदि मौजूद थे। सीतापुर पुलिस का अवैध शराब निर्माण व बिक्री के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। मंगलवार को विभिन्न थानों की पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए इस कारोबार में लिप्त कुल 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 340 लीटर अवैध शराब व 3 भट्टियां बरामद की गई हैं। सीतापुर पुलिस ने अभियान चलाकर कुल 12 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना सिधौली, लहरपुर में 1-1, कोतवाली देहात में 4 तथा तंबौर में 6 वांछित पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं।
STDIS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। शहीद दिवस पर सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने कहा, संसद में पर्चे और बम क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए फेंके गए थे। उन पर मुकदमा चलाया गया और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी देने का आदेश जारी कर दिया गया था। धूर्त अंग्रेजों ने डरकर उन्हें एक दिन पूर्व ही शाम को फांसी दे दी थी। इस मौके पर सुधीर शुक्ल राणा, प्रेम तिवारी, देवेंद्र नंदवंशी, सभासद राम नरेश कश्यप, अभय चौरसिया, नईम खान, रत्नाकर मिश्र, संदीप राजवंशी, शुभम शुक्ल, नीरज यादव, हरशंकर, अनुज मिश्र, सुमेर राठौर, मिहिलाल राजवंशी आदि मौजूद थे। पशु रोग नियंत्रण योजना जागरूकता एवं जन सहभागिता शिविर पशु चिकित्सालय रामपुर मथुरा द्वारा सोहरिया में लगाया गया, जिसकी अध्यक्षता सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने की। इस मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश मलिक, भाजपा जिला प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण मौर्य, मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, डॉक्टर अनिल, पशु मित्र विकास अवस्थी, धीरेन्द्र वर्मा, वैक्सीनेटर रिंकू यादव, आकाश यादव, पवन यादव मौजूद थे। ब्लॉक परसेंडी के उच्च प्राथमिक विद्यालय गौरा अर्जुनपुर में शिक्षक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बेसिक शिक्षकों द्वारा बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर बच्चों से संबंधित जानकारी बताई गई। मुख्य अतिथि निरंजन प्रताप सिंह, हारून, अभिषेक शुक्ल, SMC अध्यक्ष महेश रहे। विद्यालय के शिक्षकों में आकांक्षा सिंह, ऋचा राठौर, रंजना, आकांक्षा वर्मा, सीलू राज पुष्पा, रचना पांडे, गगन सेठ, वेद प्रकाश, प्रचेतस मिश्रा, जितेंद्र प्रताप सिंह आदि अभिभावक मौजूद थे। दया फाउंडेशन द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा के 36वें जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 36 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में अजय मिश्र, बिहान सक्सेना, उमाकांत वर्मा, गोविंद वाधवानी, विकास देव रावत, शिवम शुक्ला, मनीष सिंह, राजन गुप्ता, अभय रस्तोगी, पंकज रस्तोगी, अभिषेक रस्तोगी, दीप शिखा, शुभम पांडे, शैलेंद्र, पीयूष मिश्र, आदित्य रॉय, संदीप निषाद, सत्येंद्र सिंह, सुखपाल सिंह, ऋषभ श्रीवास्तव, सुएब अहमद, राजकुमार, पप्पू पंडित, लव किशोर लक्कट, लव केसरी, राजेंद्र गुप्ता, हर्ष त्रिवेदी, अमन, विकास प्रजापत, मोहम्मद आफ्ताब, परवेज अंसारी, सत्यम सिंह, विजय मिश्र, अभिषेक सिंह, आशीष निषाद आदि शामिल थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 78 पर युवा सम्मेलन संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य रामेंद्र शुक्ल रहे। संचालन ज्ञानेश शुक्ल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में रामेंद्र शुक्ल, विमलेश त्रिपाठी एवं ज्ञानेश शुक्ल ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दीपक मिश्र, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कंचन वाजपेयी, लौकुश तिवारी, मनोज गुप्ता, जीतू वाजपेयी, निशान सिंह, उदय अवस्थी, भूपेंद्र, राममूर्ति, अमिता मिश्रा, संजू, जूली रस्तोगी आदि मौजूद थीं। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आजाद हिंद भगत संगठन के नगर अध्यक्ष प्रभात के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह पार्क में संगठन के कार्यकर्ताओं ने महान क्रांतिकारी प्रखर राष्ट्रवादी भगत सिंह की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रण किया कि देश सेवा को सर्वोपरि मानते हुए जनहित के कार्य निरंतर करने हैं। इस मौके पर वैभव, महेंद्र, शोभित, दीपक, अभिमन्यु, सूरज, प्रतीक, सत्यम, रमाकांत, दिग्विजय आदि मौजूद थे। विकासखंड बेहटा के प्राथमिक विद्यालय
बिस्वा खुर्द प्रांगण में जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर भाजपा द्वारा युवा संसद आयोजित किया गया, जिसमें सभी से एकजुट होकर देश विरोधी ताकतों का डटकर मुकाबला करने एवं पंचायत चुनाव में भाजपा का परचम फहराने की अपील की गई। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक संदीप जायसवाल, प्रधान संघ पूर्व अध्यक्ष लहरपुर रमानिकेश सिंह तोमर, अरुण सिंह आचार्य, अभिनव त्रिवेदी, देशप्रीत सिंह, आकाश सिंह, जियाउल हक, प्रांजल मिश्रा, शेष कुमार चौधरी, रामनिज यादव, केशव राम, सुमन, रिंकू, सोनेलाल राजपूत आदि मौजूद थे। जनसत्ता दल युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने बिस्वा देहात में हो रही राम क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में पहुंचकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, सहयोग राशि भी प्रदान की। इसके अलावा कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरेठी में देवी जागरण में पहुंचकर दर्शन किया। इस मौके पर अभय सिंह, शुभम सिंह, रंजीत सिंह, छोटू सिंह, गोलू सिंह, सनी अवस्थी, सोनू ठाकुर, पूर्णेंद्र सिंह, अजीत सिंह, विवेक सिंह, राम नरेश सिंह मौजूद थे। सीतापुर के पीएससी हलीमनगर में तैनात फार्मासिस्ट की पत्नी पर 3 लड़कियों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के प्रकरण में लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने मंगलवार को सीतापुर पहुंचकर शहर कोतवाली परिसर में करीब 2 घंटे तक हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ की। साथ ही उन्होंने डीएम और एसपी समेत अधीनस्थों अन्य पुलिस अधिकारियों से भी मामले की जानकारी ली। बैठक में मामले की पड़ताल करने के बाद बाहर निकली लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि मामला वैसा नहीं है जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के तत्वाधान में एक विधिक साक्षरता एवं जन कल्याण जागरूकता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाओं की जानकारी था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपक कुमार जायसवाल ने कहा, भारतीय संविधान में बच्चों को भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो एक आम नागरिक को प्राप्त हैं। इस मौके पर प्रधानाचार्य जावेद खान, प्रदीप कुमार वर्मा, डोरेलाल, आलोक श्रीवास्तव, पंकज गुप्ता, जेडार रहमानी मौजूद थे। लहरपुर में भाजपा द्वारा जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर युवा सम्मेलन किया गया। क्षेत्रीय विधायक सुनील वर्मा ने योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी अखिलेश चौबे, पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, अवनीश मिश्रा, डॉक्टर सदन बाबू, बहोरी लाल वर्मा, तुमुल श्रीवास्तव, डॉक्टर हरीश वर्मा, रमानिकेश सिंह तोमर, लल्लन वर्मा आदि मौजूद थे। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स उत्तर प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी प्यारेलाल मौर्य को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि यदि उनकी मांगें पूरी न की गईं तो इस स्थिति में पूरे प्रदेश के समस्त दुकानदार 5 अप्रैल 2021 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इस मौके पर कोटेदार संघ अध्यक्ष राकेश सिंह, हरनाम, छुटकन, नबी अहमद, राजेश कुमार, पवन कुमार शुक्ला, शहनवाज खां आदि मौजूद थे। मिशन मोदी अगेन पीएम सिधौली टीम की बैठक नगर के बीमार्ट कार्यालय में हुई, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला महामंत्री हरीश शुक्ला, जिला महामंत्री युवा मोर्चा संदीप कश्यप, नगर अध्यक्ष लवलेश पांडे, राम नरेश राजपूत, प्रेम, किशोरी लाल गुप्ता, चेतन पांडे, सुनील शुक्ला आदि मौजूद थे। रामपुर मथुरा क्षेत्र के चांदपुर बाजार स्थित पंडित संतोषी लाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज के सभागार में अन्नपूर्णा सेवा संस्थान की ओर से पुरस्कार वितरण हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि संतोष सिंह, चौकी इंचार्ज चांदपुर शैलेंद्र कनौजिया, प्रधानाचार्य राजेश कुमार शुक्ल द्वारा कुल 500 से अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आकर्षक पुरस्कार
प्रदान किए गए। बेहटा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सुमली में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी व बेहटा मंडल प्रभारी राकेश सिंह, मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, सकरन मंडल अध्यक्ष हरगोविंद मौर्य ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इस मौके पर वार्ड संयोजक पंकज मिश्रा, महामंत्री अजय पटेल, दिनेश शुक्ला, संजय अवस्थी, देशराज चौहान, रामगोपाल विश्वकर्मा, संतोष शुक्ला, अजीत, सुनील सिंह, नवल वर्मा, जोगेंद्र प्रधान, रामचंद्र प्रधान, तीरथ नाग आदि मौजूद थे। सेवता के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू ने अलग अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटना में घायल हुए 2 नाविकों की मदद की। प्राइवेट डॉक्टर को मौके पर ही बुलाकर प्राथमिक उपचार कराया, जिसके बाद जीन बाबू ने 108 पर फोन कर एम्बुलेंस से घायलों को सीएससी रेउसा पहुंचाया। पूर्व विधायक जीन बाबू मंगलवार को अपने गांव सुपौली से लखनऊ जा रहे थे, तभी तंबौर रेउसा मार्ग पर उन्हें दुर्घटनाग्रस्त युवक दिखाई दिए थे। लहरपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत कुमार ने प्रशिक्षण के विभिन्न मुद्दों पर प्रतिभागियों से जानकारी हासिल की और उनका आह्वान किया कि वह बताई गई नवीन शिक्षण विधियों और शिक्षण अधिगामी सामग्री का प्रयोग करते हुए कक्षा शिक्षण को सरल, सुगम और प्रभावी बनाएं। इस मौके पर एआरपी पुष्पेंद्र कुमार मौर्य, केआरपी संदीप कुमार वर्मा, अनुज कुमार वर्मा, सौरभ शुक्ला और पंकज वर्मा मौजूद थे। शहीद दिवस तथा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत मार्च माह के लिए निर्धारित कविता पाठ का आयोजन जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद के हॉल में संपन्न हुआ। कविता पाठ समारोह का प्रारंभ उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसमें कुल 6 डीएलएड प्रशिक्षुओं ने अपनी कविताओं को पढ़ा। इस कविता पाठ प्रतियोगिता में नितेश पांडे प्रथम स्थान, अपर्णा वाजपेयी द्वितीय तथा नंदिनी त्रिपाठी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन विजेताओं को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया। कमलापुर थाना प्रभारी राम प्रकाश, उप निरीक्षक निराला तिवारी, हेड कांस्टेबल नासिर खां, कांस्टेबल धीरेन्द्र कुमार व शैलेंद्र कुमार द्वारा 2 नफर अभियुक्त शिवांश श्रीवास्तव उर्फ लोहा सिंह पुत्र सुरेश प्रसाद निवासी कसमंडा थाना कमलापुर एवं राहुल यादव पुत्र जयंती लाल यादव निवासी जहांगीरपुर थाना सिधौली को 2 अदद देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम विद्या ज्ञान स्कूल का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों ने प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी रामदरस राम को सौंपा। मांगे न माने जाने पर 5 अप्रैल को सांकेतिक हड़ताल की चेतावनी दी। कोटेदारों की मांगे 30,000 रुपए मानदेय अथवा 300 रुपए कुंतल दिए जाने, डोर स्टेप डिलीवरी का भुगतान किए जाने आदि की है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार रावत, जिला महासचिव विशाल रस्तोगी, राजरानी, शरीफ, इरफान, विजयपाल वर्मा, हनीफ, रुखसाना आदि मौजूद थे। सीतापुर में मंगलवार को 2 कोरोना के मरीज फिर पाए गए हैं। धीरे धीरे ही सही संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। इसके बावजूद कोरोना से बचाव के नियमों का कोई पालन करता नजर नहीं आ रहा है। सार्वजनिक जगहों पर न शारीरिक दूरी के नियम का कोई पालन करता है और न मास्क व सैनिटाइजेशन को
लेकर संजीदगी दिखती है या लापरवाही भारी पड़ सकती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सीतापुर जिला पंचायत के सभी 79 वार्डों में युवा सम्मेलन आयोजित किया। वार्ड नंबर 22 में जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने युवाओं को भाजपा की उपलब्धियों की जानकारी दी। यह कार्यक्रम अनूप विश्वकर्मा के संयोजन में हुए। होली के मद्देनजर बिस्वा उप जिलाधिकारी रामदरस राम के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम ने नगर के बड़े चौराहे स्थित अंग्रेजी और देसी शराब, नगर पालिका स्थित देशी शराब की दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकानों के अभिलेखों को देखा, स्टॉक मिलान कराया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तदुपरांत अक्सर कच्ची शराब के लिए सुर्खियों में रहने वाले हुलासपुरवा का भी निरीक्षण किया। इसके बाद आबकारी निरीक्षक अरुण यादव ने ग्राम मधवापुर, कोटरपुल, लश्करपुर, राजापुर, गजनीपुर, महाराजनगर तथा मारूबेहड़ स्थित देसी शराब की दुकानों का निरीक्षण कर विक्रेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिधौली के मोहल्ला गांधीनगर उत्तरी निवासी असगर अली पुत्र अहमद अली के घर के बाहर की खिड़की तोड़कर सोमवार की रात चोरों ने घर में प्रवेश किया और 15,000 की नकदी, जेवर समेत हजारों का माल पार कर दिया। इसी प्रकार मोहल्ला संतनगर में दाल व्यापारी विजय जायसवाल पुत्र श्री किशन के घर से दाल की बोरियां व 15,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पड़ोस के मनोज पुत्र राम नरेश के घर घुसकर अलमारी का लॉकर तोड़कर जेवर व नकदी चुरा ले गए। मनोज के मुताबिक लगभग 1,06,000 के सोने चांदी के जेवर व 8200 रुपए की नकदी चोरी हुई है। भुक्तभोगियों ने पुलिस को सूचना दे दी है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, सीतापुर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखना न भूलें आई इंडिया।